गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं द हिस्ट्री ऑफ रियल मैड्रिड। आपको यहाँ पर पता होगा कि यहाँ पर रियल मैड्रिड दुनिया का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्लब है। अगर हम बात करें 36 लीग टाइटल्स की एंड 15 यूसीएल टाइटल्स यहाँ पर रियल मैड्रिड ने जीता है, जो कि उसे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्लब बनाता है। आज हम लोग उन्हीं की हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हम लोग। सो अब बात करते हैं यहाँ पर पास्ट की 1958 के समय की। उस समय रियल मैड्रिड ने यहाँ पर एक ब्रिलियंट आइडिया यहाँ पर निकाला था। तो उस समय के जहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने एक आइडिया निकाला कि उन्होंने जितनी भी यहाँ पर बेस्ट प्लेयर्स थे यूरोप में, उन्होंने सबको यहाँ पर एकत्रित कर लिया। एंड उन प्लेयर्स के मैं अगर नाम बताऊँ तो उनमें आते हैं पुस्कास, अल्फ्रेडो डी स्टीफानो एंड संतियागो बर्नाबेउ। ये जितने भी प्लेयर्स हैं, बेस्ट प्लेयर्स हैं, उन्होंने उनको एकत्रित कर लिया टीम में। उस टीम ने भाई बहुत डोमिनेट किया है यहाँ पर। लीग टाइटल्स उन्होंने 11 लीग टाइटल जीते। यहाँ पर 3 पीट उन्होंने किया। जब लेटेस्ट आया था उस समय यूरोपियन कंपटीशन, यूसीएल की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस समय लेटेस्ट ही आया था यूसीएल कंपटीशन। तो वहाँ पर उन लोगों ने 3 पीट किया अपना पहला, एंड लीग टाइटल्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जीता। बट कुछ टाइम बाद यहाँ पर ये टीम भी फ्लॉप कर गई। मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। बिकॉज़ आपको पता है रियल मैड्रिड यहाँ पर सबसे बेस्ट प्लेयर को साइन करती है एंड कुछ टाइम के लिए डोमिनेट करती है। बट जब यहाँ पर रियल मैड्रिड यहाँ पर ये जो अपनी स्ट्रैटेजी है इसको छोड़ती है एंड अपने एकेडमी वगैरह पे एंड एकेडमी के जो प्लेयर्स होते हैं उनको ज़्यादा यहाँ पर खिलाना शुरू करती है, तो आई डोंट नो भाई ऐसा क्यों होता है। बट वो ट्रॉफीज जीतना कम हो जाता है, उनका ट्रॉफी जीतना कम हो जाता है। लीग टाइटल जीतते हैं बट यूरोपियन सक्सेस उतना ज़्यादा मिलता नहीं है। 1965 से लेकर यहाँ पर 1990 तक यहाँ पर ज़्यादा उन्होंने ज़ीरो यूसीएल जीता। 1990 के बाद पापा पेरेस यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गए थे रियल मैड्रिड के वापस। उन्होंने यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो यहाँ पर लुइस फिगो को साइन कर लेंगे। एंड लुइस फिगो उस समय बार्सिलोना के सबसे बेस्ट प्लेयर थे। रियल मैड्रिड के जितने भी फैंस थे उन लोगों ने पेरेस को यहाँ पर वोट किया। जैसे ही पेरेस यहाँ पर प्रेसिडेंट बना, उसने फिगो को यहाँ पर साइन कर लिया। सिर्फ फिगो को साइन नहीं किया उन लोगों ने, उन्होंने कुछ ईयर्स के स्पैन में यहाँ पर R9 को साइन किया यहाँ पर। एंड यहाँ पर साइन किया जिडान, बहुत सारे जितने भी बेस्ट प्लेयर्स थे, रोबर्टो कार्लोस, कैसिलियस, इन सारे प्लेयर्स को यहाँ पर साइन कर लिया इन लोगों ने। इन सारे प्लेयर्स के साथ रियल मैड्रिड ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेट किया। अब यहाँ पर आती है 2001 से लेकर 2010 की यहाँ पर एरा। उसमें बार्सिलोना ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेट किया उनके एकेडमी के प्लेयर्स के साथ। बट यहाँ पर रियल मैड्रिड ने ज़्यादा साइनिंग्स उस समय नहीं करी, वो ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाए उसके बाद। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने फिर से यहाँ पर साइन करना शुरू किया गैलेक्टिकोस को। उन्होंने सर्जियो रामोस को लाया, उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लाया, उन्होंने काका को भी लाया, उन्होंने बेंजेमा को लाया, एंड उन्होंने जेम्स रोड्रिगेज को भी लाया, गैरेथ बेल को भी। उन्होंने फिर से गैलेक्टिकोस फॉर्म किया। उन्होंने फिर भाई उसके साथ बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया। स्टार्टिंग ईयर्स में ज़्यादा नहीं किया बिकॉज 2014 में उन्होंने स्टार्टिंग में ला डेसिमा जीता एंड चैंपियंस लीग जीता। फिर उसके बाद उन्होंने 3 पीट भी यहाँ पर किया 2016, 2017 एंड 2018 में। बट यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर टीम वापस ख़त्म हो गई। सारे प्लेयर्स यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर लीव करने लगे। अब बात आती है यहाँ पर 2021 वाले एरा की, 2020 वाले एरा की। यहाँ पर फिर से रियल मैड्रिड ने यहाँ पर गैलेक्टिकोस को फॉर्म किया। विनीशियस जूनियर यहाँ पर आए, यहाँ पर बेंजेमा यहाँ पर लेफ्ट नहीं किए थे। बेंजेमा यहाँ पर अभी भी मैड्रिड में ही थे। एंड विनीशियस, रोड्रिगो एंड यहाँ पर एम्बापे यहाँ पर लाया गया है। इन सब प्लेयर्स को यहाँ पर लाया गया है। एम्बापे तो ऑब्वियसली अभी आया है। बट इन सब प्लेयर्स के साथ उन्होंने फिर से यहाँ पर 2 चैंपियंस लीग जीता, 2022 में एंड 2024 में। बट अब यहाँ पर आते हैं 2023 में। यहाँ पर रियल मैड्रिड ने यहाँ पर साइन किया है किलियन एम्बापे को। अभी ज़्यादा यहाँ पर मेजर सक्सेस यहाँ पर आई नहीं है, बट आई थिंक यहाँ पर आने वाली है। बिकॉज जब भी उन्होंने गैलेक्टिकोस फॉर्म किया है, उनके
सक्सेस हुई है। सो आई थिंक यहाँ पर एक ही साल हुआ है एंड आई थिंक रियल मैड्रिड यहाँ पर चैंपियंस लीग जीतने वाली है। सो आपको यहाँ पर ये वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी तो यहाँ पर नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सो अगर आप चाहते हो कि मैं बार्सिलोना की भी हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।